बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्रोसेस सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, मेरे चैनल का एड्रेस है www.youtube.com/safdardogger। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी फॉर लूप इन सी प्लस एस। फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप को हम कैसे सी प्लस में अंदर यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप की पहले डेफिनेशन देखते हैं। द फॉर लूप इज़ यूज टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट ओवर सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। अगर आपने किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को किसी ख़ास नंबर तक रिपीट करना हो तो उसके लिए हम फॉर लूप जो है ना वो बेस्ट चॉइस है। दिस लूप इज़ आल्सो नोन एज काउंटर कंट्रोल लूप। इस लूप को हम काउंटर कंट्रोल लूप भी कह सकते हैं। तो ये वो लूप है जिसके अंदर हमें पता होता है कि हमने ये लूप जो है ना कितनी दफ़ा चलाना है, कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट कराना है, नंबर ऑफ इटरेशन जो है ना हमारी वो नोन होती हैं। इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स इसका कुछ इस तरह से है। फॉर का कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और उसके बाद आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी। अगर आपकी स्टेटमेंट एक से ज़्यादा है तो उसके बाद आपका फॉर का कीवर्ड इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आपका आ जाएगा जी कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और ब्रेस के अंदर आपकी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आ जाएगी। अब ये लूप जो है ना ये काम कैसे करेगा। ये काम जो है ना कुछ इस तरह से करेगा। नंबर 1 पे आपका होगा जी इनिशियलाइजेशन के बाद आप कंडीशन पे आ जाएंगे। कंडीशन चेक होगी, अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट पे मूव कर जाएंगे, और स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे आ जाएंगे, और डिक्रीमेंट के बाद जो है ना आपका जो है ना ये नंबर 3 आ जाएगा और ये नंबर 4 है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद आप दोबारा फिर जो है ना मूव कर जाएंगे कंडीशन पे। ये कुछ इस तरह से इसका जो है ना वो सर्कल या समझे फ्लो बनता है। यानी कि इनिशियलाइजेशन एक ही दफ़ा होगी, उसके बाद आप कंडीशन कराएंगे, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे मूव कर जाएंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद आप दोबारा फिर कंडीशन टेस्ट कराएंगे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये जो है ना आपका फ्लो जो है ना बरकरार रहेगा। जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स होगी आप लूप से बाहर निकल आएंगे। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं जी। फ्लो चार्ट को इस तरह से है, यानी कि ऊपर से आए आप इनिशियलाइजेशन कराई, इनिशियलाइजेशन के बाद आप किस पे आ जाएंगे, कंडीशन पे आ जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड ब्लॉक पे आ जाएंगे। कोड ब्लॉक के बाद आप इंक्रीमेंट पे आ जाएंगे। इंक्रीमेंट के बाद आप दोबारा फिर कंडीशन पे मूव कर जाएंगे। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी कोड ब्लॉक जो है ना वो चलता रहेगा। जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स होगी आप लूप से बाहर निकल आएंगे। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम करते हैं। डेव सी प्रोसेस को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब प्रोग्राम का सिनेरियो कुछ इस तरह से हम चाहते हैं कि एक नंबर जो है ना 1 से लेकर 10 तक हम नंबर जो है ना वो शो कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंक्लूड, उसके बाद आयो स्ट्रीम डॉट, उसके बाद आ जाएगा जी आपका जैसे यहाँ पे मैं वेरिएबल लेता हूँ n है जी। फॉर का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, n इज़ लेस दैन इक्वल टू आपका हो जाएगा जी यहाँ पे 10, और n इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे सी आउट n की वैल्यू, और उसके बाद हम यहाँ पे एंड लाइन या बल्कि ब्रेस यानी स्पेस दे देंगे, और यहाँ पे सेमी। इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 14 के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। इसको रन करते हैं तो ये देखें जी व्यूअर्स 1 से लेकर 10 तक जो है ना नंबर आपको वो शो हो जाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि इन नंबर्स को ना हमने इसका सम भी लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे सम, और उसको इनिशियलाइज करा देंगे 0 के साथ। और अब सम को इनिशियलाइज 0 से कराने का मकसद ये होता है कि 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दिया जाए तो उस नंबर को फ़र्क नहीं पड़ता। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस n आ जाएगा, और सम को हम जब लूप एंड हो जाए तो उसको यहाँ पे शो कर देंगे, और यहाँ पे एंड लाइन सेव करते हैं। और उसके बाद तो ये देखें सम इज़ 55 आ जाएगा। इसको स्लैश एन यहाँ पे कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा।
क्लियर है। अच्छा, अगर आप इन नंबर्स को 10 से 1 तक डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो यानी कि इनिशलाइजेशन 10 हो जाएगी। बल्कि अगर इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा चेक कर लें, ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा। यानी कि इनिशलाइज हमने कहा दिया n इज इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन हमारी बन जाएगी 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम की वैल्यू जो है ना वो जो है ना क्या हो जाएगी, सम इज इक्वल टू 0 + 1, यानी कि सम की वैल्यू जो है ना 1 हो जाएगी और 1 को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे स्पेस दे के। उसके बाद स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट इजाफा हो जाएगा n की वैल्यू में, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 2 इज़ लेस दैन 10 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे सम की वैल्यू में 2 ऐड होकर ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 होने के बाद यहाँ पे 2 डिस्प्ले हो जाएगा और ये लूप आपका ऐसे एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तो लूप भी एग्जीक्यूट होता रहेगा और नंबर भी शो होते रहेंगे और सम की वैल्यू भी अपडेट होती रहती और एंड पे आपको सम की जो है ना वो नंबर जो है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ज़हन में रेज हो रहा हो तो उसको कमेंट्स में डाल दें, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।